आगे अर्जुन कहते धर्म सम्मूढ़ चेता कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, और कहते हैं पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। दूसरा विशेषण है धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मेरी बुद्धि मूढ़ हो गई है। अर्थात यहाँ धर्म यानी कहते हैं धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा। जो धर्म है वही वास्तव में व्यक्ति को धारण करता है, और धर्म को धारण करने से ही जीव का कल्याण होता है। धर्म ही बताता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या शास्त्र विहित है और क्या शास्त्र निषिद्ध है, क्या हमको नहीं करना चाहिए। पर अर्जुन कहते हैं धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मेरी बुद्धि हर प्रकार से मूढ़ हो गई है। धर्म के विषय में मैं किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय करने में असमर्थ हूँ। क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, मेरी बुद्धि इसमें चकरा रही है, मेरी बुद्धि इसमें काम नहीं कर रही है। इसीलिए धर्म सम्मूढ़ चेता कहते पृच्छामि त्वां, मैं आपको पूछता हूँ। भगवान से कहते हैं मैं आपसे पूछता हूँ। त्वां मैंने बहुत जो निकटस्थ संबंध है भगवान से अर्जुन का, आज तक जो संबंध है ये हमारे सुहृद है, ये हमारे स्वजन संबंधी है, रिश्तेदार है, मेरे सखा है। इस प्रकार का आज तक अर्जुन का भाव रहा है। तो त्वाम बोलना कोई बात नहीं है। तो अर्जुन कहते हैं पृच्छामि त्वां, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या, यच्छेह स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। कहते यच्छेह जो श्रेय है, हमारी श्रुति ने दो मार्ग बताया, एक श्रेय और एक प्रेय। श्रेय मार्ग जो कि मोक्ष की ओर ले जाता है, जो कल्याण मार्ग है वो है श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग है उत्थान का मार्ग, मनुष्य जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो है मोक्ष। मनुष्य जीवन का जो परम पुरुषार्थ है, मनुष्य जीवन में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उस चारों में भी जो मोक्ष है उसको परम पुरुषार्थ माना गया है। परम पुरुषार्थ का फल मोक्ष है। तो ये परम पुरुषार्थ जो है वो है श्रेय। और कहते हैं प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग का अर्थ होता है जो हमको मार्ग संसार के विषय भोगों की ओर ले जाए। ये मार्ग पतन का मार्ग है। इससे जीव आगे निम्न जीवन में, निम्न योनियों में जाएगा। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार से संसार चक्र को प्राप्त होता है। वैसी ही उसकी वासनाएं होती है, वैसे उसके संस्कार होते हैं, तो पुनः पुनः जन्मना और मरना, इसी चीज को ये प्राप्त होता है, पतन को प्राप्त होता है। लेकिन जो श्रेय मार्ग का चयन करता है, जो संसार के विषय भोगों का त्याग करके श्रेय मार्ग का चयन करता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है, वो कल्याण को प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो श्रेय है, अर्जुन कहते हैं यच्छेह स्यान् निश्चितं, जो मेरे लिए श्रेय है, अर्थात जो शास्त्र के द्वारा मेरे लिए करना चाहिए, मेरे लिए उचित है, और वो कहते हैं निश्चितं। और मुख्य बात यह है, श्रेय का अर्थ होता है जो मोक्ष, उसका हमारे महापुरुषों ने परिभाषा की है सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। तो अर्जुन किस चीज का इच्छुक है? सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति को
सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की इच्छा है, वो श्री भगवान श्री कृष्ण की शरण लेवे और श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करे। तो अर्जुन कहते हैं यच्छेह स्यान निश्चितं, निश्चितं निश्चित जो साधन है। एक होता है डॉक्टर के पास गए, दवाई लिया, आज दर्द ठीक हो गया, कल फिर चालू हो गया, आज परेशानी ठीक हो गई, कल फिर चालू हो गई। तो ये निश्चित साधन नहीं है। निश्चित साधन वो है कि दवाई एक खाई, उन्होंने दिया, उसका कोर्स किया, उसके बाद में जिंदगी में फिर वो दर्द या जो तकलीफ है फिर न उठे, उसका पूर्ण रूप से मूल से नाश हो जाए, उसको कहा जाएगा निश्चित उपाय। कहते हैं अत्यंत निवृत्ति, दुखों की अत्यंत निवृत्ति होनी चाहिए। उसके बाद में फिर से वो दुख, वो कष्ट फिर न उत्पन्न होवे। तो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति सब कोई चाहते हैं। यही चीज यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं। श्रेय यानी सर्व दुख, श्रेय मैं चाहता हूँ, सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति में चाहता हूँ। अब यहाँ पर ये जो दुख है, इन दुखों का भी हमारे यहाँ 3 प्रकार के दुख विशेष रूप से बताए गए हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। इनको मिटाने के लिए ही सारे प्राणी, आप देखिए, एक तरफ से इन्हीं के लिए लगे हैं कि ये सारे दुखों को मिटाना है, मकान बनाना है, पैसा कमाना है, भूख प्यास के लिए खाने का, वो खाने का। अब देखिए सारा संसार इसी चक्र में चल रहा है, बस इसी के प्रयास में सारे प्रयास हो रहे हैं, इसी को मिटाने के लिए, इन 3 दुखों को मिटाने के लिए, और ऐसा हमको आनंद मिले जिससे कि फिर वो दुख ना आवे, वो आनंद हमारा कभी भी समाप्त न होवे, सदैव रहे, ये हर व्यक्ति चाहता है। तो हर व्यक्ति सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहता है। चाहे एक चींटी को देखें तो चींटी से लेके ब्रह्मा तक सभी की इच्छा है सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। इसीलिए हर व्यक्ति को, जिसको इसकी प्राप्ति होनी है, हम लोग लौकिक स्तर पे इनके उपाय कर रहे हैं, लेकिन ये कोई निश्चित उपाय नहीं है। जितने उपाय हैं उन उपायों से उन दुखों का दुख तत्काल नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, इसका मूल प्रयोजन है, लक्ष्य है कि सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति प्राप्त कराना। तो अर्जुन कहते हैं यच्छेह स्यान निश्चितं ब्रूहि तन्मे।